कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to log x upon x. fx is equal to log x upon x has maximum at x is equal to e. x is equal to e पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो सेम हमारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम फॉलो करना है कि सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f डैश x देखिए, f डैश x जब मैं f डैश x निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर log x है और नीचे x है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक फंक्शन ऊपर दे रखा है, एक फंक्शन नीचे दे रखा है, दैट मींस मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर एज पर क्वोशिएंट रूल न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि लॉग एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया। तो f dash x is equal to डिनोमिनेटर में x स्क्वायर x as it is d by dx of log x क्या होता है 1 upon x माइनस log x as it is d by dx of x क्या होगा 1, x से x कट गया, f dash x is equal to 1 minus log x upon x square। ये तो पहला स्टेप होता है कि हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे। तो पुट f dash x is equal to 0, so 1 minus log x upon x square is equal to 0। डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये मेरे पास हो गया 1 minus log x is equal to 0 यानी कि log x is equal to 1। और मैं जानता हूं कि नेचुरल लॉग के केस में log x की वैल्यू 1 कब आती है, जब log e हो। मतलब अगर मैं log का एंटी लॉग ले लूं या एंटी लॉग का लॉग ले लूं, e का मतलब क्या है एंटी लॉग, तो log x is equal to 1 का मतलब ही क्या है x is equal to e। ये कब होता है, जब log टू द बेस e होता है। हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, ऐसा भी होता है log x टू द बेस 10 होता है ना, तो बेस 10 में भी 1 आएगी वैल्यू। भाई log 10 की वैल्यू भी 1 आती है, log 100 की वैल्यू 2 आती है, log 1000 की वैल्यू 3 आती है। 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3 वो कब आती है, जब हमारा log में बेस हम 10 लेते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि log में बेस 10 नहीं होता, log का बेस e होता है। तो e है, इस वजह से x की वैल्यू e आ गई। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस बात सर। क्लियर है? यस सर। मयंक यस सर। क्लियर बेटा, समझ गए इतना यहाँ तक? हाँ जी सर। चलिए इसके बाद देखिएगा कि मुझे तो मैक्सिमम प्रूव करना है ना, तो x की वैल्यू तो e आ गई। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो f डबल डैश x, देखिएगा f डैश x एक्चुअली ये है, ये तो f डैश x को 0 रखने के बाद वैल्यू आई थी। ये हमारा f डैश x है। अगेन मैं इसमें क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है इधर? नहीं सॉरी, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब x स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय d by dx ऑफ न्यूमरेटर। 1 का d by dx क्या हो जाएगा 0, log x का d by dx क्या हो जाएगा 1 upon x। तो ये आ गया माइनस 1 upon x माइनस फिर 1 minus log x एज इट इज 1 minus log x
to dy dx of x. बिल्कुल डिवाइड dx ऑफ x स्क्वायर का डिवाइड dx क्या हो जाएगा 2x। ठीक है दिखाई दे रहा है ना कॉर्नर तक। Yes sir, दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा अब क्या हो गया, ये 8x से ये 8x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया मेरे पास माइनस एक्स, 2x इंटू 1 2x हो जाएगा मतलब माइनस साइन, तो माइनस 2x इंटू माइनस लॉग x माइनस 2x लॉग x, बाहर माइनस भी है तो प्लस का 2x लॉग x, x स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x की पावर 4, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2x हो गया माइनस 3x और प्लस का 2x log x। ठीक है और अपॉन में x की पावर 4, फिर जो भी क्रिटिकल वैल्यू जो आती है, क्रिटिकल पॉइंट जो आता है वो आता है f डैश x को 0 के बराबर रखकर, f डैश x को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू e आ गई। अभी x की वैल्यू e मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो गया f डबल डैश e is equal to minus 3e plus 2e log e upon e की पावर 4। अब log e क्या होता है, log e होता है 1 माइनस 3e प्लस 2e इंटू 1 अपॉन e की पावर 4, माइनस 3e प्लस 2e कितना हो जाएगा माइनस e अपॉन e की पावर 4, इससे कैंसिल हो गया तो ये आया माइनस 1 अपॉन e क्यूब क्या है, e एक्सपोनेंशियल टर्म होती है जिसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होती है, कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होती इसकी, तो वो पॉजिटिव ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैक्सिमम लेस देन 0, therefore x is equal to e is a point of local maximum। बताइए जी, चले आगे फिर, क्लियर है इतना? Yes sir, clear. तो log e 1 होता है, log 1 0 होता है। सुनिए मैं बताता हूँ, देखिए भाई नोट करना, हमारे पास दो तरीके के लॉग होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, इसको हम log टू द बेस e भी लिख देते हैं और फिजिक्स में अगर आपको ध्यान हो तो ln भी लिख देते हैं इसको, ln नेचुरल लॉग को कई जगह आपने देखा होगा ln लिखा हुआ दिखाई देता है। तो हम क्या कहते हैं कि log टू द बेस e, जो जनरली log लिखा रहता है ना उसमें दो ही चीजें होती है, या तो log टू द बेस e होगा या फिर log टू द बेस 10 होगा। अब जैसे log टू द बेस e है, यहां पर e लिख देता हूं, क्यों लिख रहा हूं, log b टू द बेस a, इसको हम लिखते हैं log b अपॉन log a। log e टू द बेस e, इसको क्या लिखेंगे, ये b हो गया, ये a हो गया, तो log e अपॉन log e, तो क्या हो जाएगा ये 1। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि log 10 को हम 1 बोल देते हैं, तो log 10 को अगर हम 1 बोल रहे हैं दैट मींस कि हम यहाँ पर बेस 10 लेकर चल रहे हैं। बेस 10 का मतलब क्या हो गया, log 10 अपॉन log 10। तो एज पर अवर कन्वीनियंस हम log का बेस e भी ले सकते हैं और बेस 10 भी ले सकते हैं। आगे फर्दर प्रोसेस में जब जाओगे ना ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में log बेस e ही होता है, 10 नहीं होता। ठीक है, बताइए जी सभी बच्चों क्लियर? मैं ज्यादा डिटेल में इसको बताना नहीं चाह रहा हूँ और ज्यादा हमारे काम का नहीं है। ठीक है शाजो? हाँ सर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस b are decreasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? तो ये कट गया। कट गया? How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? इसमें मैक्सिमम भी नहीं लग सकता। Rate of change of quantity नहीं सर लगेगा? ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का Yes sir, क्वेश्चन है। 6.1 हट हो गई है। Rate of change, अच्छा फर्स्ट 30 है क्या? Yes sir, ठीक है 6.1 हटाओ, तो थर्ड क्वेश्चन हटाइए। चलिए जी उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x square is equal to 4y which passes through the point 1, 2।
आसान है, क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या, बताओ। देखिए नॉर्मल का जो स्लोप है ना, मैं स्लोप तक निकाल रहा हूँ, उसके बाद खुद कर देना। ऐसे तो स्लोप भी नहीं निकालना चाहिए, आसान है। डिवाइड बाय उसका माइनस सर हो डी। जाएगा ये। ठीक है बेटा, ट्राई करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज x इज इक्वल टू, ठीक है, नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, ठीक है, is at a constant distance from the origin, is at a constant distance from the origin। अच्छा, थीटा टू द कर्व। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे हमको x को बता रखा है, x को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है, तो x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 में dy by d theta और dy by d theta dx by d theta निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। अच्छा, अभी जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, मैंने मास्क लगा रखा है, आवाज तो प्रॉपर आ रही है, बता देना। यस सर, अच्छे से आ रही है। यस सर आप। चलिए ठीक है। मयंक, मयंक हाँ जी सर। आवाज आ रही है ना ठीक से? यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। x is equal to a cos theta, a cos theta plus a theta sin theta, a theta sin theta। एक तो x की ये वैल्यू दे रखी है, दूसरा y is equal to a sin theta, y is equal to a sin theta minus a theta cos theta minus a theta cos theta, ठीक है। x की वैल्यू देगी तो सबसे पहले आप समझ रहे होंगे कि x को भी थीटा की टर्म्स में दे रखा है, y को भी थीटा की टर्म्स में दे रखा है, और मुझे टेंजेंट नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन है तो स्लोप निकालने के लिए dy by dx की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिएगा dx अपॉन d थीटा dx by d थीटा कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहा। cos थीटा को क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा, प्लस a इज अ कांस्टेंट, और थीटा sin थीटा में लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल। तो पहले थीटा एज इट इज, और sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, प्लस फिर sin थीटा एज इट इज, और थीटा का डिफरेंशियल थीटा की ही रिस्पेक्ट में 1। तो ये हो गया माइनस a sin थीटा और प्लस का a थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, कितना हो गया। अब dx by d थीटा आ गया, सिमिलरली आप निकाल लीजिए dy by d थीटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन ठीक है, चेक करना टॉपिक का हम लोग परसों या फोर्थ को ठीक, मतलब परसों या फिर या तो 3 को या फिर 4 मैसेज करो, ठीक है। और dy by d थीटा क्या हो जाएगा? सर हाँ जी बताइए। सर वहाँ आपने माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ। हाँ सर ये आएगा। इधर था सॉरी, यस और ए आ गया तो हमारा तो काम आसान हो गया फिर उससे। ये a sin थीटा हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया,
ये तो a थीटा cos थीटा हो गया, बहुत बढ़िया। dy by d थीटा कितना हो जाएगा, a इज अ कांस्टेंट, as it is रहा, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, बीच में माइनस का साइन है, a इज अ कांस्टेंट as it is, थीटा cos थीटा में लगाओ प्रोडक्ट रूल, थीटा as it is, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, और प्लस cos थीटा as it is, और थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, पूरा करके tan थीटा आ जाएगा इसको। बिल्कुल। dy by d theta is equal to a cos theta माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का a थीटा sin थीटा और माइनस a cos थीटा, इससे कैंसिल आउट, a थीटा sin थीटा हो गया, तो dy by dx हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, dy by dx हो जाएगा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। अब dy by d थीटा कितना है, a थीटा sin थीटा, और dx by d थीटा कितना है, a थीटा cos थीटा। ये कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा। चलिए ये तो अभी हमारे पास आया इसका स्लोप, एक मिनट, चलो जी, तो हमारे पास dy by dx आ गया, फिर ये बोल रहे हैं शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा नॉर्मल का, तो नॉर्मल का डिस्टेंस जब मैं ओरिजिन से निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लेनी है, यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन बना लेनी है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप होता है बेटा m, बोल दीजिए, इसको क्या कहेंगे माइनस dx by dy, तो माइनस dx by dy क्या हो गया, dy by dx का रेसिप्रोकल, यानी कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cot थीटा, तो माइनस का cot थीटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस का cot थीटा, पहली चीज। उसके बाद show that the normal at any point theta to the curve is at a constant distance from the origin। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो equation of normal, equation of normal at any point theta, at any point theta बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो थीटा की वैल्यू थीटा ही ले लो, चाहे आप थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लो, चाहे 30 डिग्री ले लो, चाहे 45 डिग्री ले लो, मैंने बोला एट एनी पॉइंट थीटा, तो एट एनी पॉइंट थीटा, तो मैं ये कहता हूँ लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये मुझे सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा, क्यों, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लूंगा तो cot 45 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, उन्होंने बोला है एट एनी पॉइंट थीटा, तो इसका मतलब है उन्होंने हमको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, एट एनी पॉइंट कुछ भी लीजिए थीटा की वैल्यू, तो जब 45 डिग्री ले लिया, तो सबसे पहले देखो x कितना है, a क्रॉस
45 प्लस a 45 a into 45 तो पाई बाई 4 बोल दो a into पाई बाई 4 और sin 45 तो cos 45 होता है 1/√2 a पाई बाई 4 और sin 45 ये भी 1/√2। तो ये जो वैल्यू आई ना, ये वैल्यू आ गई मेरे पास x1, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई पॉइंट निकालते हैं तो पॉइंट पे मेरे पास हमेशा दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट। x वाले को x1 बोल देते हैं, y वाले को y1 बोल देते हैं। तो ये हमारे पास x1 आ गया, इसमें मैं 1/√2 कॉमन ले सकता हूँ, a प्लस a/√2 ले कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस पाई बाई 4, 1 प्लस पाई बाई 4। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद हम ये कहेंगे थीटा इक्वल टू 45 पर इसी तरह से y ये sin 45 माइनस ये 45 मतलब पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 cos 45 ये हो गया a into 1/√2 माइनस ये पाई बाई 4 1/√2। अगेन यहाँ पर भी a/√2 यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, a/√2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस पाई बाई 4। तो ये जब पॉइंट की बात हो रही है तो ये हो गया y1, ठीक है ना। x और y दोनों के दोनों थीटा पर डिपेंड करते हैं, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 देगी। अब x1 y1 आ गया, स्लोप स्लोप कितना माइनस cot 45, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। माइनस cot 45 कितना हो जाएगा -1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। एनी पॉइंट थीटा बोला है ना, y minus y1 is equal to m into x minus x1, यही होता है, क्योंकि नॉर्मल की स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट हो गया x1 y1, स्लोप हो गया m। y minus y1 कितना है a/√2 into 1 minus pi by 4, m कितना है -1, x minus x1, तो x minus x1 कितना a/√2 और ब्रैकेट में 1 प्लस पाई बाई 4। एक्सपेंड करो, y minus a/√2 माइनस a/√2 into माइनस पाई बाई 4, तो प्लस का a पाई अपॉन 4√2, ये हो गया -1 into x माइनस x, -1 into दिस माइनस, यानी कि प्लस का माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, तो a/√2, ठीक है। उसके बाद अगेन प्लस का a पाई अपॉन 4√2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और अब सारी टर्म्स को इस तरफ ले आओ, तो x माइनस का x का इधर आएगा प्लस x प्लस y माइनस a/√2, और ये a/√2 इस तरफ आकर ये भी माइनस का a/√2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस y माइनस 2a/√2, ये कैंसिल हो गया, तो √2 आ गया ऊपर। इसको मैं लिखूंगा 1x प्लस 1y माइनस √2 into a is equal to 0, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, जब डिस्टेंस निकालना होता है तो
जो इक्वेशन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आता हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में। तो अब कंपेयर इट विद ये इक्वेशन बेटा नॉर्मल की आ गई, ठीक है। 1x प्लस 1y माइनस रूट 2a इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। लेकिन बताना क्या है कि नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये प्रूव करना है। तो देखिएगा कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया, x का कोफिशिएंट a होता है, ठीक। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, तो a इज इक्वल टू 1। y का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पर 1 है तो b इज इक्वल टू 1। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है माइनस रूट 2a, यहाँ पर c है तो c इज इक्वल टू माइनस रूट 2a। a b c तीनों वैल्यूज आ गई। जब डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन a point and a line is b is equal to modulus ax1 plus by1 plus c modulus और अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद करिए 11th क्लास में करा था, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो मेरे को पॉइंट यहाँ पर दे रखा है ओरिजिन, मुझे ओरिजिन से निकालना है डिस्टेंस। ओरिजिन क्या होता है 0 0, हियर पॉइंट इज ओ, मतलब ओरिजिन 0 0, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए जो नॉर्मल की इक्वेशन आई है, एंड लाइन इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। निकालिए d, d इज इक्वल टू मॉडुलस a क्या है, कैपिटल A क्या है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई x1 कितना है, ये x1 y1 हो गया बेटा जो पॉइंट होता है। तो ये कितना है 0, 1 into 0 प्लस by1 यानी कि अगेन 1 into 0 और प्लस c कितना है, c है माइनस रूट 2a, माइनस रूट 2a मॉड क्लोज अपॉन अंडर रूट। अब अंडर रूट तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 into 0 0, 1 into 0 0 माइनस रूट 2a मॉड के बाहर आकर क्या हो जाएगा प्लस का रूट 2a। डिनोमिनेटर में क्या है रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, ये a आ गया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है ना, ये x1 की y1 की, अगर आप किसी और भी वैल्यू पर डालें, मान लीजिए आप कोई और भी एंगल ले रहे हैं, 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लो, तो भी आप ये देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये a ही आएगा। मुझे अलग अलग वैल्यूज लेकर दिखाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला है एनी पॉइंट मतलब एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस। आपकी चॉइस तो सबसे आसान वाली लिखो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लिया मेरे पास, ये सॉरी यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, x1 निकाल लिया, y1 निकाल लिया, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ नंबर आ गई, और फिर इससे कंपेयर करके मैंने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू a आ गया, विच इज अ कांस्टेंट प्रूफ। बताइए जी, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ठीक है शिवांगी, नैना, अदिति गोयल, काजल, क्लियर है सभी को? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बेटा तो नहीं है, हो गया है? यस सर लिख लिया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जब इंटरवल्स निकालने होते हैं तो खास तौर पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आता है, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है, वहां अटक जाते हैं बच्चे, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भूल चुके हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन याद रखिएगा तीनों के। जनरल सॉल्यूशन अगर याद नहीं है तो देखिए, ये होता है sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। अगर ये है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर। पहला तो ये। दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसका क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू, गलत नहीं, थीटा इज इक्वल टू इसका होता है कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए ये cos थीटा का हो गया। दूसरा आता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर ये होता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये तीन तो हो गए। दूसरा, अगर मान लीजिए हमको कहीं पर आ रहा है कि sin थीटा इज इक्वल टू 0 है या tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, इन दोनों का सॉल्यूशन सेम नहीं होता है। थीटा इज इक्वल टू n पाई, जनरल सॉल्यूशन। तीसरा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में आता है थीटा इज इक्वल टू 2n कितना 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी, ये जनरल सॉल्यूशंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो अगर ये याद है तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलजेब्रिक वाला तो वो पूछेंगे ही, क्योंकि वो तो बेहद आसान है, वो यहाँ पर अटकाएंगे आपको। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ उसको। पहले तो f dash x करना पड़ेगा, वो तो करना ही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में f dash x निकाल कर f dash x को 0 के बराबर रखना ही है। फिर उसके बाद इक्वेशन बनती है 0 रखना। उसके बाद बस वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, है ना। फिर हम देखेंगे कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, वो देखेंगे नंबर डालना। चलिए जी, अब देखिएगा, यहाँ दे रखा है fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 में fx इज इक्वल टू 4 sin x minus 2x, 4 sin x minus 2x minus x cos x minus x cos x upon 2 plus cos x। ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले f dash x निकालना है। हाँ जी, f dash x निकालने के लिए डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना ही करना है, इधर हो नहीं पाएगा। 2 plus cos x का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 2 plus cos x एज इट इज, और dy dx ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो 4 एज इट इज, sin x का हो गया cos x, 2x का हो गया 2, तो -2 आ गया। फिर x cos x में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो माइनस माइनस तो है ही, फिर x का x एज इट इज, यानी कि x तो एज इट इज, और cos x का हो गया माइनस sin x। और फिर क्या करेंगे, cos x एज इट इज, और x का क्या हो गया 1। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। कृतिका, आराध्या, आकृति, मुस्कान, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। अब देखिएगा 2 plus cos x, ये तो है ही। एक मिनट कंप्लीट नहीं करा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज और डिफरेंशियल करा न्यूमरेटर का। अभी न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशियल करेंगे डिनोमिनेटर का। मैं ये मिटा रहा हूँ, ये जो जनरल सॉल्यूशन से कर लिखे हैं ना, ये मिटा रहा हूँ, थोड़ा लंबा होगा ये क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या सर? आप सिंपलीफाई करके यहाँ पर सिंपलीफाई क्या करोगे, 2 कॉमन ले सकते हो ज्यादा से, है ना, या इन दोनों में x कॉमन ले सकते हो, वो उतना ही लंबा पड़ेगा।
चलिए ये मैंने बंद करा, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज और dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4 sin x minus 2x minus x cos x और dy dx ऑफ डिनोमिनेटर 2 का dy dx हो जाएगा 0, cos x का हो जाएगा माइनस sin x। माइनस sin x। अब देखिएगा टू प्लस cos x फिर 4 cos x minus 2 as it is x into sin x with the minus sign minus minus plus तो plus का x sin x cos x into minus तो यानी कि minus का cos x ब्रैकेट क्लोज माइनस। फिर क्या करेंगे माइनस, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो इसको तो प्लस बनाओ, इस माइनस को जाओ भूल, और sin x into 4 sin x ये हो गया 4 sin square x sin x into minus 2x ये कितना हो जाएगा minus 2x sin x दिखाई दे रहा है ना, ठीक है minus 2x sin x और फिर sin x into minus x cos x ये हो जाएगा minus x sin x cos x डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, अभी इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही करेंगे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 प्लस cos x 4 cos x माइनस cos x, चलिए ये थोड़ा सा ये हो जाएगा 3 cos x 3 cos x प्लस x sin x माइनस 2 प्लस 4 sin स्क्वायर x और माइनस 2x sin x और माइनस का x sin x cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करिए, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, तो 2 3 का 6 cos x ये हो जाएगा 2x sin x, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 4, फिर cos x को तीनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 3 cos square x ये हो गया x sin x cos x x sin x cos x और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 cos x, ठीक है जी। ये करने के बाद में अब ये सारा अगला 4 sin square x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x और अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये प्लस का x sin x cos x और माइनस का x sin x cos x एक तो ये कट गया, उसके अलावा प्लस का 2x sin x और माइनस का 2x sin x ये कट गया, उसके अलावा 4 sin square x 3 cos square x, cos square x एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा, नहीं शायद नहीं। चलिए थोड़ा तो जो 4 टर्म्स तो कट के कम हो गई है, अरे वीडियो ठीक चल रही है अभी? हाँ जी वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है ना अब तो, ठीक है? यस सर क्लियर है। यस सर। चलिए ठीक है, चलो जी तो अभी तक यहाँ पर हुआ, फिर देखते हैं 3 cos square x plus 4 sin square x, इसको एक साथ लिख लेते हैं या
इसमें से एक साइन स्क्वायर एक्स अलग निकाल दो, सिंप्लीफाई होगा। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे अलग अलग कर लेता हूँ। जैसे ये जो 4 sin square x plus -4 है उसमें से 4 कॉमन लेके हाँ sin square x और क्या आ जाएगा sin square x -1 cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, हाँ cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर एक्स और -4 को एक साथ ले लेकर पहले लिखते हैं 3 cos स्क्वायर एक्स और फिर -4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, -4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसके अलावा क्या बचा, -2 cos x प्लस 6 cos x, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 4 cos x और अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 3 cos स्क्वायर x, यहां से -4 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस का 4 cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x, तो -4 cos स्क्वायर x, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया हो गया, प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x कितना हो गया, माइनस का cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां तक जो है ना, ये वैल्यू आई है मेरे पास f डैश x, दिखाई दे रहा है ना सभी को, ज्यादा इधर पर लिख दिया। यस सर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है तो f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे, डिनोमिनेटर में तो ओड ही खत्म हो जाएगा उसमें, गुड। f डैश x इज इक्वल टू 0, तो माइनस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा पूरा, तो माइनस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 0। ऐसे में क्या करते हैं, मुझे x निकालना है, cos x निकालो कॉमन, cos x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ये पूरा मिटा दूं, ये बताइए, ये पूरा इस साइड का यस सर, लिख लिया सर। कर लिया ये, संजना, शैजो, हाँ सर, रब कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा। अब क्या होगा कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो आइदर cos x will be equal to 0 and or this bracket 4 minus cos x is equal to 0। तो हम लिखेंगे cos x is equal to 0 और 4 minus cos x is equal to 0। ये दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? यस सर, सर कोई नहीं समझ आ रहा है। चलो मैं कर रहा हूँ, दोबारा लिखूँ, cos x is equal to 0 और 4 minus cos x is equal to 0 दिख रहा होगा। हाँ जी, cos x is equal to 0 तो चलेगा, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x is equal to 4 हो जाएगा, which is not possible। भाई cos की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। cos x is equal to 0 तो क्या था इसका 2n - 1 पाई बाय 2, x is equal to 2n - 1 पाई बाय 2। अब क्या है कि वो आपसे इंटरवल्स पूछ रहे हैं, find the intervals in which the function f given by this is increasing or decreasing। तो एक काम तो ये आता है दिमाग में कि cos x is equal to 0 है, तो सीधा मैं उसको पाई बाय 2 ले लूं, एक तो ये आता है। दूसरा हम क्या करें कि हम ना एक रेंज खुद से लेकर चलते हैं कि हम 0 से 2 पाई के बीच में देख लेते हैं। जैसे ये होता है ना, जो क्वाड्रेंट रूट भी होता है 0 से स्टार्ट होगा
0 पाई बाई 2, फिर इधर पाई, इधर 3 पाई बाई 2 और इधर 2 पाई। तो मैं अपनी तरफ से चलो 0 से 2 पाई के बीच में स्टडी कर लेते हैं इसको। तो हमने कहा कि अगर मैं n की वैल्यू 0 लूंगा तो 2 into 0 minus 1 minus पाई बाई 2 आ जाएगा, वो 0 और पाई बाई 2 के बीच, 0 और 2 पाई के बीच में लाई नहीं करेगा। तो हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। तो फॉर n is equal to 1, 2 into 1 into पाई बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। एक तो ये आ गई वैल्यू। अगला देखो n की वैल्यू 2 निकालते हैं। फॉर n is equal to 2, n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 to the 4 minus 1, 2 into 2 minus 1 into पाई बाई 2, तो x की वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 2। x की वैल्यू 3 पाई बाई 2। फिर उसके बाद n की वैल्यू मैंने मान लीजिए 3 मान लिया, तो n की वैल्यू 1 ले चुका हूँ, 2 ले चुका हूँ, n की वैल्यू 3 ले लिया, तो 2 3 जा 6, 6 minus 1 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 कहाँ लाई करेगा, 3 पाई बाई 2 इधर है, पाई बाई 2 इधर, 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, तो 6 उससे कम ही, ठीक है, ठीक है। तो 4 minus 1 4 minus 1 3 पाई बाई 2, 6 minus 1 5 पाई बाई 2। वो तो बेकार है। भाई 5 पाई बाई 2 तो बाहर चला जाएगा, 5 पाई बाई 2 तो बाहर चला जाएगा, 2.5 पाई आ जाएगा वो तो इसका मतलब मेरे लिए कि दो ही वैल्यू है काम की। समझ गए कि नहीं? मैं Yes, sir. मैं एक नॉर्मल रेंज लेकर चल रहा हूँ। नॉर्मल रेंज हमारी 0 से 2 पाई के बीच में होती है, ताकि मैं निकाल सकूं कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। एक पूरा का पूरा ये ले लिया कि क्वाड्रेंट आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट करके चारों क्वाड्रेंट्स कवर करके वापस आ गए आप 0 पर, मतलब 2 पाई तक आ गए। तो अब देखो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, 5 बाई 2 और 3 पाई बाई 2। तो अब एक काम करते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ, इसके बाद बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या, यहाँ पर एंगल लाइन बोलते हैं उसको। इधर बोल दीजिए 0, इधर बोल दीजिए 2 पाई, और दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं बीच में, एक पाई बाई 2 और एक आ रहा है 3 पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, फिर इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो। बता दो कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। हम क्या करेंगे, कर लोगे फिर इसको 0 से पाई बाई 2 के बीच की कोई वैल्यू ले लो और कर लो, देखो पॉजिटिव आता है। अगर Yes, sir. अगर f dash x हमारा पॉजिटिव आता है, f dash x ये है इक्वेशन नंबर 1, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। तो फिर हम बता देंगे एक तो ये इंटरवल है, दूसरा ये इंटरवल है, तीसरा ये इंटरवल है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है बता सकते हैं। बताइए जी, इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. Clear है. ठीक है, चलिए तो फिर आज इतना ही करेंगे। और दूसरा जो है मैं